अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और जब अपना प्रोडक्ट आप सामने वाले के पास ले जाते हैं कि इसे परचेज कर लीजिए, तो अक्सर करके एक प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, वो है गेट कीपर प्रॉब्लम। ये क्या होती है, इसे कैसे फेस किया जाता है और इसे कैसे अवॉइड किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आप कस्टमर के पास सेल्स के इरादे से जाते हैं या फिर उससे कॉल करते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जिसे गेट कीपर प्रॉब्लम कहते हैं। ये क्या होती है? मार्केटिंग में गेट कीपर टर्म को इस तरह से यूज़ किया गया है कि जब आप कहीं सेल करने गए और वहाँ पर आपको नॉट सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिली। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक परचेज मैनेजर मिल गया आपको जो कि परचेज करता है, लेकिन उसके पास इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं है कि वो आपसे तुरंत परचेज कर ले। आपने केवल उसको बताया कि हमें इस पर्टिकुलर आदमी से मिलना है, हमें आपके ओनर से मिलना है या फिर हमें आपके सीईओ से मिलना है, लेकिन वो आदमी मोस्टली यही करता है कि आपको आगे नहीं जाने देता, या तो आपको आगे उनसे मिलने नहीं देता या फिर आपकी कॉल उन तक फॉरवर्ड नहीं करता। इन लोगों का मोस्टली काम यही होता है कि वो अननेसेसरी सेल्स पर्सन को अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से दूर रखें। अननेसेसरी उनके ऊपर वालों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आदमी मोस्टली सेल्स पर्सन को उनसे दूर रखता है। तो इन लोगों को अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए आप 3 पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अगर आप कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो हमेशा गेट कीपर्स को अवॉइड करके चलिए, क्योंकि जिन लोगों को हम लोग गेट कीपर कहते हैं उनका काम ही यही होता है कि सेल्स पर्सन को दूर रखा जाए, उन्हें एंट्री ना करने दी जाए। अदरवाइज उनके ओनर्स का, उनके सीईओज का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं तो इन्हें अवॉइड करिए। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, आप किसी रेफरल के थ्रू जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप डिसीजन मेकिंग से बात करिए, जो वहाँ डिसीजन ले सकता है। अगर आप इनको अवॉइड करते जाते हैं तो इनका रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर अगली मीटिंग आपकी कंपनी के ओनर से या सीईओ से ही होने वाली है। अगली बार आपको इन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंट्रो करने जा रहे हैं, जब आप पहली बार जा रहे हैं किसी कंपनी में, किसी फर्म में अपनी सेल के लिए, तब आपको इनको फेस करना ही पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई रास्ता है, कोई रेफरेंस है या फिर कहीं से आप कोई कनेक्शन बना सकते हैं, तो कोशिश करिए कि इन गेट कीपर्स को अवॉइड करिए। दूसरा तरीका क्या है? बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारी फर्म में जहां आप सेल करने जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप गेट कीपर्स को अवॉइड कर पाए। वहां पर उन्हें फेस करना ही पड़ता है। अगर आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तब पहले आपको इनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो आपको पहले इन्हें कॉल करनी पड़ेगी, तब ये आपकी कॉल वहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन्हें पास कर सकें, तो इनके साथ बिल्कुल स्ट्रेट वे में बात करिए। अगर आपने इनसे एज अ सेल्समैन बात की, एज अ सेल्स पर्सन बात की, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉल आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आपको इनसे बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी है कि मैं पर्टिकुलर जगह से बोल रहा हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आपकी कॉल वहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप किसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, एज अ सेल्स पर्सन बात नहीं करते हैं, तो उसके मन में एक चीज़ आती है कि हो सकता है ये कॉल हमारे सीईओ, हमारे ओनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें हमारी ओनर की ही कोई रिक्वायरमेंट हो, इसलिए वो इस कॉल को अवॉइड नहीं करते, इस कॉल को मजबूरी में फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ये डर होता है कि अगर ये कॉल हमने फॉरवर्ड नहीं की अपने ओनर को, तो हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसलिए इनसे एज अ स्ट्रेट पर्सन बात करिए, एज अ ओनर बात करिए, इनसे एज अ सेल्स पर्सन मत बात करिए। तीसरा पॉइंट, कुछ गेट कीपर टाइप के नेचर के लोग इस तरह के होते हैं जो आपसे बात करने के बाद आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। उनका ये काम होता है कि वो आपसे क्वेश्चन करें और आपसे जाने कि आपकी कॉल का पर्पज़ क्या है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने एक आदमी को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे इन सामने वाले पर्सन से बात करनी है, आपके ओनर से बात करनी है। तो हो सकता है वो आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दे, लेकिन कभी कभी इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपकी कॉल डायरेक्टली फॉरवर्ड ना करें और आपसे पूछ लें कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। वो तरह तरह के क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ से बात करते हैं और आपने बता दिया कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी से बात करता हूँ और इस सर्विस या इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आपकी कॉल को आगे ट्रांसफ़र ना करे या फिर कोई बहाना बना दे कि उसके ओनर अभी हैं नहीं कंपनी में। तो इसलिए आपको इनसे डायरेक्टली इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी से बात कर रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आपके ओनर से।
आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा आंसर दीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी से बात कर रहा हूँ। कोशिश करिए उसकी डिटेलिंग में मत जाइए। अगर आप डिटेलिंग में गए तो उसको ये जाहिर हो जाएगा कि आप कोई सेल करने के लिए आए हैं, आप कोई सेल करने के लिए कॉल कर रहे हैं, और ये उसे हमें जाहिर नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि उसके मन में एक संशय रहे, एक डाउट रहे कि सामने वाला किसी कंपनी का ओनर भी हो सकता है, हमारा सप्लायर भी हो सकता है और हमारा कस्टमर भी हो सकता है। तो वो यही कोशिश करेगा कि आपकी कॉल को अपने सीईओ, अपने ओनर को ट्रांसफ़र करेगा। अदरवाइज आपने अगर बता दिया कि मैं इस कंपनी से सर्विस के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, और कोई भी पर्सन सेल्समैन को पसंद नहीं करता। इसलिए आपसे पूछा जाता है तो आप यही बताइए कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी से बात कर रहा हूँ। ऐसा आप करेंगे तो उसके पास एक छोटा सा आंसर होगा और शायद वो उसके बाद दोबारा कोई क्वेश्चन ना पूछे और आपकी कॉल आगे तक ट्रांसफ़र कर दे। तो अगर इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए अगर आप इन गेट कीपर्स को फेस कर सकते हैं, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसा ही करिए, इन चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।